Hello, my dear friends, respected ladies and senior citizen. Hoping all of you are well and good. तो आज मैं फिर लाया आया हूँ। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है सिंटा क्वीन। बढ़िया बेहतरीन नाम और अंक है 2319, तो अंक भी बढ़िया हैं। तो ये लाइव मैच है दोस्तों। पहले मैं अपना मूव चल दूंगा। तो मैंने E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन में रखा है और अपोनेंट के मूव का इंतजार किया, ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने भी बढ़िया मूव चला है और इन्होंने D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रखा है। तो मैं भी अपने D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर रखूँगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो उसके बाद कौन सा मूव चलना है, तो मैं एक काम करूँगा और अपने बिशप को उठाकर D3 पोजीशन पर रख दूँगा। ये इंटरलॉकिंग पोजीशन है, तो बिशप को मैंने D3 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए, तो एक काम कर सकते हैं और अपने, तो देखिए इन्होंने मूव अच्छा चला है। ये अपने क्वीन को F6 या फिर G5 पोजीशन पर रख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं अपने नाइट को उठाकर अगर F3 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना चाहिए। देखिए तो उसके बाद कौन सा मूव चलूँ, तो मैं अपने क्वीन को E2 पोजीशन पर रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं ओके बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो देखिए ये अपने इन्होंने नाइट F6 पोजीशन पर रखा है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, जब भी अपोनेंट मूव चले तो आप उसके मूव का एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए। तो ये अपने नाइट को G4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले G4 पोजीशन में ब्लॉक कर दूंगा। मैंने ब्लॉक कर दिया है और अब इनके मूव का इंतजार कि ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया मूव। तो अब मुझे दूसरा नाइट बाहर निकालना चाहिए, लेकिन कौन सी पोजीशन पर मैं रखूँ। तो एक काम कर सकता हूँ और वो काम है कि मैं नाइट को D2 पोजीशन पर रख सकता हूँ। सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो यही है। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, लेकिन क्या मुझे अपने पॉन से इनका C5 वाला पॉन मार देना चाहिए। जवाब है नहीं, या मार देना चाहिए। मुझे थोड़ा सा सोचना चाहिए। यस, ये पॉन मार देना चाहिए। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसका एक रीज़न है, क्योंकि उसके बाद मैं अपने B2 वाले पॉन को B3 पोजीशन पर रख के बिशप को B2 पोजीशन पर रख सकता हूँ। और बिशप को B2 पोजीशन पर रखने के बाद अब कौन सा मूव चलूँ, तो सबसे सही मूव ये है कि अपने G2 वाले पॉन को G4 पोजीशन पर रखूँगा। तो देखना ये है ये अब मूव कौन सा चलेंगे। इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैच बढ़िया है, इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है और अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव। तो सबसे पहले मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। और उसके बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने नाइट को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं नाइट को उठाकर D4 पोजीशन पर रखूँगा और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव मुझे चलना है ये सोचना है। तो अपने रूक को उठाकर अगर मैं G1 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखिए मेरा टारगेट है इनका किंग पर अटैक करना है, लेकिन कैसे ये मुझे सोचना है। तो अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया और अपने क्वीन को बचा के रखा हुआ है। तो स्पॉन को एक कदम आगे चलूँगा। सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो यही है। तो क्या ये मेरे पॉन को मारेंगे। अगर इन्होंने नहीं मारा तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मूव। तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए, तो बढ़िया इन्होंने मुझे मौका दिया है। मैं अपने नाइट को उठाकर अगर E6 पोजीशन में रख लेता हूँ तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। और जैसे ये क्वीन बचाएंगे तो मैं कम से कम इनका रूक तो मार ही सकता हूँ, और रूक मारूंगा ये वाला। अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो इस पॉन को मार देना सबसे सही ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। अब कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले क्वीन को उठाकर मैं कहाँ रख सकता हूँ ये मुझे सोचना है। तो क्वीन को अगर मैं उठाकर H5 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, ये मुझे चेक दे सकते हैं, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं
इनका ये G5 वाला पॉन मार दूंगा अपने रूक से। तो इन्होंने मुझे एक मैसेज किया है, देख लेते हैं क्या मैसेज है। बढ़िया खिलाड़ी हैं, लकी। ओके, इन्होंने लकी बोला है, कोई बात नहीं, मैं इनको एक रिप्लाई कर देता हूँ, थैंक यू थैंक यू। तो इन्होंने नाइट अच्छा चला है, लेकिन मैं इनके नाइट को मार दूंगा और मेरे पास सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि उसके बाद मैं इनका क्वीन मार सकता हूँ। नॉट स्किल, ओके, यू कैन प्ले अगेन इफ यू वांट। ओके, बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, देखिए अब इनका एक काम कर सकते हैं, क्वीन मरना तो तय है, क्वीन मार देते हैं। सबसे सही मुझे जो मूव नज़र आ रहा है वो यही है, क्वीन तो मार ही देते हैं, एक चेक देंगे और ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि इनका क्वीन तो मारा ही जाएगा। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है, लेकिन इनका क्वीन मारा गया है। देखिए, तो मैं यही आपको बता रहा था, इस मैच में मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चले हैं, सारे मूव नॉर्मली थे। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी थी, इन्होंने मूव अच्छे चले लेकिन थोड़ी सी गलती कर गई और टारगेट सेट नहीं कर सकी। तो अब इनका क्वीन तो मारा ही जाएगा। देखिए, क्वीन इनका ट्रैप हो चुका है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उन वीडियो को देखने के बाद उनको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको बस चेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा। उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ऐप है ये। तो उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप सोच रहे होंगे भाई लाइव रह के मैं मैच कैसे सिखाता हूँ। तो देखिए, आजकल लोग क्या करते हैं, वाइट से भी खुद ही चलते हैं और ब्लैक से भी खुद ही चलते हैं और फिर बोलते हैं कि ये मूव चलिए, वो मूव चलिए, आप जीत जाएंगे। तो अगर आप ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं तो रियल प्लेयर जब आपके सामने आएगा तो आप उसको नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होती है। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ, क्योंकि जो ओपोनेंट आएगा वो मेरे अकॉर्डिंग मूव चलेगा ही नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग मूव चलेगा। तो वो मुझे हराने के लिए पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा और मैं उसे हराने के लिए पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करूँगा। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ या अपोनेंट हारे जीते, दोनों ही कंडीशन में आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो अगर आपको लगे कि मेरा चैनल कंटेंट अच्छा है, लीक सेट करे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।